व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अफ्रीका के बीच पर अपनी कार में सो रहा होता है, जिसका नाम जोश होता है। और तभी उसका फ्रेंड रोरी आकर उसे जगाता है और उसे कहता है कि मेरी बहन टीना बीच पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। और तभी जोश टीना के पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोरी बीच को चेक करने के लिए समुद्र के अंदर चला जाता है और देखते हैं कि उसके पास एक व्हाइट शार्क भी जा रही थी और उस बीच पर एक आदमी भी स्विमिंग कर रहा होता है। और तभी व्हाइट शार्क उस आदमी पर अटैक कर देती है और उसे खा जाती है। और ये सब लाइफ गार्ड पानी के बाहर से देख रहा होता है और सभी से पानी से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन राउरी अपनी बोट से काफी दूर जा चुका होता है, इसीलिए जोश उसे बचाने के लिए जेट स्की लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ राउरी पर शार्क अटैक कर देती है, लेकिन तभी जोश उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और तभी वो शार्क राउरी पर हमला कर देती है और उसे खा जाती है। ये सब देखकर जोश बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद सीन 1 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोश अब अकेले ही रह रहा होता है और हमेशा अपने दोस्त के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड टीना भी सिंगापुर चली गई होती है। इसके बाद जोश को पता चलता है कि व्हाइट शार्क का झुंड बीच की तरफ आने वाला है और सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जोश अपनी जॉब के लिए घर से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन तभी उसे आज का मौसम कुछ अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि उसका डॉग कुछ अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। वहीं बहुत सारे पक्षी समंदर के किनारे आ रहे होते हैं और ये सब देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। उसे लग रहा होता है कि शायद आज बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसके बाद जोश एक स्टोर में चला जाता है, जहां पर एक लड़की स्टोर में कुछ सामान चोरी कर रही थी, जिसका नाम जेमी होता है। और तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है, जिससे जेमी बचने के लिए भागते हुए अपने बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है, जो उसी स्टोर में काम किया करता था। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड स्टोर के मैनेजर को उसके पास ले आता है और उस लड़की के साथ देखकर उसे जॉब से निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ जोश स्टोर पर काम कर रहा था और तभी टीना अपने नए बॉयफ्रेंड स्टीवन के साथ स्टोर पर आती है, जिसे देखकर जोश शॉक्ड हो जाता है और अपने मन को शांत रखने के लिए वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि वो उससे अभी भी बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ जेमी को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर टॉड को बुला लेते हैं और वो टॉड कोई और नहीं बल्कि जेमी के पिता होते हैं, जिससे वो जेमी को जेल ले जाने से बचा लेता है। असल में टॉड अपनी जॉब की वजह से फैमिली पर ध्यान नहीं देता, जिस वजह से जेमी को लग रहा होता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। इसके बाद टॉड जेमी को अपनी गाड़ी में बिठा देता है और तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपने साथ एक गन लेकर स्टोर के अंदर जा रहा था, जिस वजह से टॉड उसके पीछे चला जाता है। इधर वो आदमी मास्क पहनकर ऑफिस के मैनेजर के पास आ जाता है, जिसका नाम डायल होता है, और मैनेजर को गन पॉइंट पर कर लेता है और उससे तिजोरी के सारे पैसे देने के लिए कहता है। लेकिन उस तिजोरी में एक भी पैसा नहीं होता है, जिस पर डायल उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है, जिस वजह से मैनेजर स्टोर की दूसरी तरफ लेकर जाता है। लेकिन तभी वहां पर टॉड आ जाता है और डायल को गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी डायल का दूसरा साथी आ जाता है और जूली नाम की लड़की को गन पॉइंट कर लेता है। इधर रायन जेमी के पास आ जाता है और जेमी को कार से बाहर निकाल लेता है, जिससे जेमी फिर से स्टोर के अंदर की तरफ जाने लगती है। वहीं रायन अपनी कार में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोश अभी भी वॉशरूम पर ही खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक स्टोर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर आ जाता है और देखते हैं कि डायल के साथी ने जूली को शूट कर दिया है और टीना को गन पॉइंट पर ले लेता है, जिस वजह से जोश काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अचानक स्टोर की सारी चीजें हिलने लग जाती हैं। इसके बाद हम बाहर की तरफ देखते हैं, जहां पर समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है, जिस वजह से स्टोर के अंदर काफी सारा पानी भरने लगता है और वहां के काफी सारे लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन देखते हैं कि जोश के साथ साथ टॉड, जेमी और डायल बच जाते हैं और वो लोग पानी से बाहर आने लगते हैं। जेमी टॉड को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होती है और तभी टीना और बॉब पानी से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कोई चीज जो पानी के अंदर बॉडी को खा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का और लड़की अपनी कार में फंस जाते हैं और वो दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद रायन अपनी कार की विंडो तोड़कर कार से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि उसका कोई पैर अंदर की तरफ खींच रहा है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर ये सभी लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और टीना और बॉब पानी के मेन आउट की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पानी के अंदर बड़ी सी चीज तैरती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर जोश सभी को पानी से बाहर आने के लिए कहता है। इसके बाद बॉब्स पर व्हाइट शार्क अटैक कर देती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी उन्हें एक बहुत बड़ी व्हाइट शार्क दिखाई देती
देती है, जिसे देखकर वो सभी और भी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रायन को चारों तरफ डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लग रहा होता है कि शायद उन्हें किसी चीज ने खाया हुआ है। और तभी हैदर को बड़ी सी व्हाइट शार्क दिखाई देती है जो उनकी कार पर हमला कर रही थी। इधर जोश और बाकी सभी लोग व्हाइट शार्क के बीचों बीच फंसे होते हैं और तभी अचानक हाई वोल्टेज करंट वायर लटक जाती है, जिससे पानी में टच होने से सभी लोगों की मौत हो सकती थी। इसके बाद जोश कहता है कि इसकी मेन सप्लाई बायर हाउस से है और उसे बंद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी टीना उसे मना कर देती है क्योंकि उसके शरीर से बहुत सारा खून बह रहा था, जिससे व्हाइट शार्क उस पर भी हमला कर सकती है। और तभी स्टीवन वहां जाने के लिए कहता है और अपने आप को शॉपिंग कार्ट के आर्मर में बंद कर लेता है, जिससे शार्क उस पर अटैक नहीं कर सकती है। उसी बीच स्टीवन जोश से कहता है कि टीना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद स्टीवन ऑक्सीजन लगाकर वायर हाउस की तरफ जाने लगता है। वो मेन सप्लाई तक पहुंचने ही वाला होता है कि उसका ऑक्सीजन पाइप उतना लंबा नहीं होता है, इसलिए स्टीवन ऑक्सीजन पाइप को निकाल देता है और मेन स्विच को ऑफ कर देता है। इसके बाद वो बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब टीना ये सब देखकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रायन उन दोनों की हेल्प करने के लिए एक मरे हुए इंसान का हाथ काट लेता है और व्हाइट शार्क को भटकाने की कोशिश करता है, जिससे वो दोनों उस कार से दूसरी कार तक पहुंच जाते हैं। वहीं जोश स्टोर की छत से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और डायल उसमें रस्सी फंसाकर जोश की हेल्प करता है। और तभी मैनेजर सबसे पहले बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद मैनेजर वहां से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी वहां पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं, जिस वजह से मैनेजर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, जिस वजह से व्हाइट शार्क वहां पर आ जाती है और उसकी बॉडी को बीच से ही अलग कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ रायन कायल के पास जाना चाहता था और उसे वहां पर कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, जिससे वो पाइप के रास्ते वहां पर जाने लगता है। रायन उनके पास पहुंचने ही वाला होता है, तभी उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जिससे व्हाइट शार्क उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि वो दोनों उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कायल निकालते समय खुद ही पानी में गिर जाता है और तभी वो शार्क उस पर अटैक कर देती है और उसे अलग अलग पार्ट में काट देती है। वहीं दूसरी तरफ डायल बाहर जाने का एक प्लान बनाता है और इसके लिए उसे एक मीट हुक की जरूरत होती है, जिस पर जेमी कैसे भी करके मीट के पास पहुंच जाती है और डायल उसे मीट के साथ बाहर खींच लेता है। इसके बाद वो उस मीट को हुक में फंसाकर पानी के अंदर फेंक देता है और तभी व्हाइट शार्क आ जाती है, लेकिन वो उसे नहीं खाती है। तभी उन्हें बताया जाता है कि शार्क को सिर्फ ताजा मीट ही चाहिए, जिससे वो एक लड़की को गन पॉइंट कर लेता है और उसे हुक में फंसाकर पानी के अंदर गिरा देता है। लेकिन तभी डायल उसे भाले से घायल कर देता है और उस लड़की को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे ही हुक में फंसाकर पानी में फेंक देता है। जिसके बाद वहां पर व्हाइट शार्क आ जाती है और उसे अलग अलग पार्ट करके खाने लगती है, लेकिन तभी वो हुक उसके मुंह में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ रायन हैदर से बातें कर रहा होता है और कहता है कि शायद उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, जिस पर वो एक पाइप से कुछ आवाजें करने लगते हैं, जिससे जेमी समझ जाती है कि रायन अभी भी जिंदा है और उसे बचाने के लिए जेमी और जोश वहां पर चले जाते हैं और वो दोनों कैसे भी करके टोड की कार तक पहुंच जाते हैं। जेमी उसे बताती है कि कार के अंदर गन रखी हुई है और तभी वो उस गन को कार से बाहर निकाल लेते हैं और उसे मारने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। और तभी वहां पर व्हाइट शार्क आ जाती है और उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी जोश उसके नीचे से शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं सभी लोग स्टोर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी हुक में फंसी व्हाइट शार्क आ जाती है, जिस पर जोश उसे शॉटगन से मारने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसमें बुलेट नहीं है और तभी जोश हाई वोल्टेज करंट से व्हाइट शार्क को मार देता है और सभी लोग स्टोर से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।